श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः निराकार भी है, निर्विशेष भी है, सगुण भी है, साकार भी है, सविशेष भी है, इन दोनों से अतीत भी है। इतना ही नहीं, तो भगवान का जो निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप है वो तो है तत्व, और निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप के साथ ही सगुण साकार सविशेष रूप भी उन्हीं का रूप है। ये तत्व का रहस्य है। और भगवान के मधुर मधुर लीला कथा की जो चर्चा है ये इनका फल है, मधुर फल है। तो ये बात समझ करके लीला कथा जो सुनता है कहता है वो तो भगवान में रमता है। और कहीं खेल की बात आकर के खेल की बात अच्छी लगने लगी तो जगत का खेल आ गया। इसीलिए भगवान की लीला देखते हुए भी लीलामय को याद रखे तुम किसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए रास पंचाध्यायी के पहले श्लोक का पहला शब्द है भगवान। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान अपि, इस भगवान को पकड़ करके रास पंचाध्यायी बाँचो तब तो ठीक, और भगवान को भूल करके बाँचे कि फंसे ऐसी बात। क्योंकि लीला की जो बात होती है ना, लीला तो रसमयी होती है और लीला के विभिन्न प्रकार के स्वरूप होते हैं। रस है ना वहाँ पर, तो रस विकास जहाँ पर है, लीला बगैर रस की होती नहीं। तो जहाँ रस विकास है तो वहाँ रस में अनेक प्रकार के स्वरूप हैं, अनेक प्रकार के उसके दृश्य हैं, अनेक प्रकार की उसकी विभिन्न अनुभूतियां हैं। विभिन्न अनुभूतियों के अंदर एक तत्व का नित्य नित्य ख्याल बना रहे, ये आवश्यक है। ये सारे जो खेल हैं, सारे खेल उस एक ही परम तत्व के, एक ही परम रहस्य के, ये सारे ये मूर्त स्वरूप हैं। वही स्वरूप इन लीलाओं के रूप में मूर्त हो रहा है। लीलाओं के रूप में जो मूर्त स्वरूप है ये वही रूप है जो निर्विशेष है, जो निर्गुण है, जो निराकार है। तो ये तीन चीज है, निर्गुण निराकार और निर्गुण निराकार निर्विशेष के साथ संयुक्त सगुण साकार और सविशेष, ये अव्यक्त भी रह सकता है। और एक इनका जो फल है, फल वो भगवान की लीला रूप। तो भगवान की लीला को जब आदमी सुने, गाए, बाँचे, रमे, तो ये ध्यान में रखे कि जिन भगवान की इस लीला का हम इस समय चिंतन कर रहे हैं, ये लीलामय, ये निर्गुण भी है, निर्विशेष भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, साकार भी है, निर्विशेष भी है, ये भगवान है। तो भगवान की लीला, ये बात भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान की स्मृति भगवान की प्रत्येक लीला के साथ बनी रहे तब तो ठीक। और यदि लीला में हम लौकिकता को ले आए, बच्चा यूं खेलता है,
माँ से यूं लड़ता है, वो उस बच्चे को भूलकर अपने बच्चे में वृत्ति आ गई। हमको तो खेलना है ब्रह्म शिशु के साथ। ये जो शिशु हमारे गोद में खेल रहा है यहाँ पर, ये भी ब्रह्म ही है। तो उस ब्रह्म को देखकर ये ब्रह्म हो जाए तो ठीक है, उस ब्रह्म को कहीं हम ये ब्रह्म बना लें तब तो मामला गड़बड़। और यही बहुत करके होता है, यही बहुत करके होता है। बोले बाल लीला बड़ी अच्छी लगती है बड़ी अच्छी बाल लीला, क्योंकि वो बड़ी मधुर है। बाल लीला में बड़ी सरलता है, बड़ा स्वाभाविक सहज खेल है। पर वो बाल लीला ब्रह्म शिशु की लीला है, तब तो ठीक। और बाल लीला की बात पढ़ सुनकर हम उस ब्रह्म को इस बाल में ले आवे लौकिक में, तब तो ये रोज घर में लीला होती है, बच्चों को माँ खिलाती ही है। तो इसलिए ये जरा थोड़ी समझने की बात है। और इसीलिए ये भक्तों को, प्रेमियों को सबसे पहले ये मान लेना पड़ता है, निश्चय कर लेना पड़ता है कि हम भगवान हैं। गोपियां जहां पर आवश्यकता नहीं थी इस बात की जरा भी कि वो ब्रह्म तत्व का स्मरण करें, ब्रह्म तत्व के फल का निर्देश उनके लीला में होता है, परंतु लोगों के मन में ये बात बनी रहे कि ये अज्ञानावस्था नहीं थी इनकी, ये ज्ञान का फल था। इसलिए बीच बीच में आप रासपंचाध्याय में भी देखी, उसमें मैंने सुनाया था ना, न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक दिखन साचितो विश्वगुप्त ये सख उदे जीवान सात्वतां कुले न खलु गोपिका हे नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। ये गोपी गीत का है, जहाँ गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर उनका अनुसंधान कर रही हैं, वहाँ उनका ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। वो कहती हैं कि आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, न खलु गोपिका नंदन भगवान, आप आ गए यहाँ पर, तुम नहीं कहा, आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, समस्त देहियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं। तो ये चीज क्यों आई बीच में? ये चीज यूं ही आई कि जिस ब्रह्म तत्व का इस समय मधुर प्रणय रूप में, प्रेष्ठ रूप में, प्रियतम रूप में श्री गोपांगनाएं अनुसंधान कर रही हैं, वो जो तत्व है वो तत्व उस ब्रह्मा भिन्न है। कूटस्थ चैतन्य आत्मा जो है वही इस रूप में गोपियों के साथ खेल रहा है। तो ये बात ध्यान में रहे हमेशा, तब तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं रसमयी होकर, चाहे रसास्वादन के समय उस ज्ञान का कहीं साक्षात न रहे, आवश्यकता नहीं उसकी, वो कहीं व्याघात कर दे। यशोदा मैया ने जिस समय मुख में भगवान के सारे विश्व को देखा, उस समय यदि यशोदा मैया को ये ज्ञान हो गया होता, उदय हो गया होता ज्ञान कि ये तो सारे विश्व के आधेय हैं, सारा जगत तमाम अनंत विश्व ब्रह्मांड इनके मुख विवर में समाया हुआ है, तो फिर दूध पिलाना छोड़ देती, हाथ जोड़ खड़ी हो जाती, मैं मैया भगवान भगवान आप क्या हो। जरा सा ऐश्वर्य दिखाया अर्जुन को, रो पड़ा अर्जुन, अरे महाराज मैंने बड़ी गलती की, मया प्रमादात प्रणयेन वापि, महाराज मैंने बड़ी गलती की, मैंने प्रेम से की या मैंने भूल से की, मैंने कहा अरे राम राम कहाँ आप और कहाँ मैं कह गया हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मैंने बड़ा प्रमाद किया, मैंने पुकार के कहा अरे कृष्ण, अरे भैया मित्र, अरे यादव, आप तो ये हैं। ये आपका तो भगवान ने सोचा कि ये तो डर गया, भावांतर हो गया ना, भावांतर हुआ, रसांतर हुआ,
तो क्या हुआ, वो जो रसास्वादन है वो हो जाता है कड़वा। तो भगवान पीछे बोले कि भैया माधी व्यथा माँ चबी मूढ़ भावो, गड़बड़ मत सोच समझ कुछ और मत कर, मैं तो तेरा वही कृष्ण हूँ, तेरा सखा जो था वो मैं वही हूँ, दूसरा नहीं। तो इसलिए जहाँ यहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है किंतु अज्ञान नहीं है, ये बात खूब ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान से प्रेम अज्ञानी नहीं कर सकता। अज्ञानी का प्रेम तो तमाम विषयों में है, वो तो इंद्रियों के प्रत्येक भोग में उसका मन चिपटा हुआ है, वो भगवान से प्रेम करेगा कैसे? उसका तो मन, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर, उसकी बुद्धि, ये तो सब के सब विश्वगत हैं, जगतगत हैं, विषयगत हैं। और यहाँ होनी चाहिए श्री कृष्ण भावित मति, श्री कृष्णार्पित मन, श्री कृष्णार्पित प्राण, तद्गत तद्गत प्राण, तद्गत जीवन। ये जहाँ रूप बताया श्री गोपांगनाओं का, भगवान ने स्वीकार किया कि ये जो हैं गोपांगनाएं, ये इनका जीवन क्या जीवन है, ये मेरे जीवन से जीवित है, मेरे प्राणों से अनुप्राणित है, मेरे मन से मन वाली हैं। सा मन मनस्का मत प्राण, ये भगवान के शब्द हैं। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि जितने भी ये भगवान के लीला के वर्णन हैं, लीला क्षेत्र हैं, लीला अवतार हैं, लीला का साक्षात्कार है, ये सब का सब ये एक दिव्य रसास्वादन का परम उज्ज्वल ये क्षेत्र है। इसलिए ये सब का फल अवश्य है, सारी साधनाओं का फल अवश्य है, पर फल के साथ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये सारी भगवान की लीला है, जगत में यह ना आ जाए। तो पांडे जी की बात रात को कहने को थी, वो याद दिलाई आपने। पांडे जी की बात क्या है, यशोदा मैया के बिहर में एक पंडित जी थे, तो बच्चा इनके हुआ नहीं, तभी वो आते थे और भाई बूढ़ी भाई मुझे गुरु जी के लड़के को कुछ दे दिया करती थी, यजमान थे उसके, उनके बिहर वाले। तो पंडित जी बार बार समय समय पर आया करते तो प्रसन्नता से दे दिया करते। इस बार जब पंडित जी ने सुना कि यशोदा मैया के तो बच्चा, बड़े प्रसन्न हुए, फल मिल गया आपको, जीवन भर की बात पूरी हो गई और उसका नामकरण भी हो गया। तो बच्चे को देखने और कुछ पाने के लालसा से पंडित जी महाराज पधारे। यशोदा मैया के तो एक ही कोई चीज नहीं, आवे तो लाला को दिखावे और तत्काल बहन हो जाए, कि नजर न लग जाए, छिपा ले। ये वात्सल्य समुद्र की लहरें, वात्सल्य सागर की ये लहरें हैं। माता के हृदय में वात्सल्य का सागर उमड़ रहा है, उसमें विभिन्न उर्मियां, नई नई तरंगे, नई नई लहरें उठती हैं। तो यही काम जरा सा दिखावे क्यों, कहीं कह दे तो इस देखने वाला, भाई बच्चा तो बड़ा भाग्यवान है और ये बड़ा सुखी होगा, सुखी करेगा जगत को, तो माँ प्रसन्न हो जा, आशीर्वाद। और बच्चे को देख करके कहीं ये कहते कि तो बड़ा सुंदर है, सुंदर ने देखा है नहीं तो माँ डर जाती, नजर लगा देगा, नजर लगा देगा, बड़ी आफत होगी। तो दौड़ती है गाय के पास, गाय की पूंछ फैलाती है और सरसों वसू लेकर के दाने उनके, ये भागवत में आया महाराज, मैं नहीं कहता। गाय की पूंछ फैलाती है, सरसों के दाने फेंकती है। व्यास ने लिखा, सुखदेव ने कहा, आज की बात नहीं। तो ये क्या है, ये मैया का जो वात्सल्य स्नेह है, अगर वो न दिखाया जाए तो लीला पूर्ण रह जाए। भगवान रोने लगे, लक्ष्मण जी के लगा बाण, शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी गिर गए, मूर्छित हो गए। कोई कहते हैं प्राण नहीं रहे शरीर में, और भगवान करने लगे विलाप, विलाप करते करते प्रलाप करने लगे। विलाप होता है शोक में रोना,
और प्रलाप होता है असंबद्ध वचन बोलने लगना, जैसे सन्निपाती बोलता है। तो अगर वहां पर प्रलाप लीला में प्रहलाद के वचन न बोले तो स्वांग सजे कैसे? स्वांग वैसा बोलना। तो वहां भगवान ने कह दिया कि निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता का लोग शंका करते हैं भगवान या तो लक्ष्मण जी अकेली माँ के एक बेटे थे या भगवान झूठ बोल नहीं सकते। अरे रामायण में अगली टकरा तो हुआ बाँचो प्रभु प्रलाप सुनिकान, प्रलाप लीला है ना। तो प्रलाप लीला में यदि प्रलाप नहीं करेंगे, वो असंबद्ध वाक्य नहीं बोलेंगे तो प्रलाप लीला बनी है नहीं। तो जहाँ जैसा स्वांग वहाँ वैसा नाच। इसका ये थी थोड़ी कि उसका रूप है, स्वांग का नाच है। यशोदा मैया का वात्सल्य, यदि वो वात्सल्यमयी माता पद पद पर नजर का भय न करे, मनोती न माने, तो वात्सल्य खिलता नहीं। ये बात बिना हुई की सो बात नहीं है। यशोदा मैया ज्ञानवती थी, सो बात नहीं है। वो तो भगवान की नित्य माता, क्या कहना उसके भाग्य का। तो ये यशोदा मैया यही करती कि जब कोई आता पहले देखती कौन आया, तो देखती कि ये तो कोई चटावटा वाला है और ये तो कुछ पहले से कुछ जादू टोना कर देगा, तो उसके सामने लाती नहीं। शिव जी आए तो घबरा गई, तो सांप वाप लपेटे शिव जी आए। शिव जी ने कहा कि तेरा बच्चा जीता रहे, बड़ा दीर्घजीवी होगा, यशस्वी होगा। बोले महाराज आप ले जाओ, आशीर्वाद दे जाओ और ये रत्नों को ले जाओ। शिव जी ने कहा कि भैया मैं तो जरा देखना चाहता हूँ ना, कि जोगियों को नहीं दिखाती मैं। जोगी लोग न मालूम क्या कर दे, दिखाती। आशीर्वाद चाहती है, ले कुछ बच्चे के लिए आशीर्वाद देना। तो महाराज जब पांडे जी आए, पांडे जी ने कहा कि यशोदा में बड़ी प्रसन्नता हुई, तेरे भला इस काल में, इस उम्र में बच्चा हो गया, और सुनते हैं बच्चा बड़ा अच्छा है और नमन उसके लिए रंगमणि और क्या क्या कह गए हैं कि बड़ा तेजस्वी विष्णु के समान है। तो माँ बड़ी पसंद। बच्चे किसी माँ को अगर खुश करना हो तो उसके बच्चे की तारीफ कर दो। महाराजी धन दौलत से नहीं महाराजी होती। तो ये माँ बड़ी राजी जब श्री कृष्ण की तारीफ सुनी तो कहा अच्छा आप जो ज्योतिषी हैं कुछ देख दाख के बताइएगा। बोले हाँ हाँ बताएंगे, वो तो बड़ा भाग्यशाली है, क्या बताऊं। जब जी कहे बड़ी प्रसन्न मैया, तो मैया ने कहा कि अच्छा रसोई। तो मैया ने अपने आप चौका उका साफ कर दिया, तो कहा आज तो खीर बनेगी। अच्छा खीर बनाओ। खीर बनाई और चीजें बनाई, सब सामान ला दिया बना बनू करके। जब पंडित जी महाराज भोग लगाने बैठे तो बोले हे गोविंद हे गोपाल भोग स्वीकार करो। आंख मूंदे बैठे थे पंडित जी महाराज और गोपाल जी आ गए। गोपाल जी आगे लगे खाने उनकी थाली, आंख खोली, अरे बोलेंगे तो इससे पूछा कर दिया सारा सामान। यशोदा 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 भागी आई, बड़ा अपराध हो गया। ये पंडित भूखे लगे, बोले महाराज यशोदा को डर हो गया कहीं पंडित जी खींच करके और कुछ बच्चे को कहने दे। तो पहले हाथ जोड़ने लगी, हमारा छोटा बच्चा, देखो उसको ज्ञान तो है नहीं, अब बच्चा है। मैं तो बहुत निगाह रखती थी इधर ना आवे ना आवे, अब आ गया बच्चा। उसने महाराज बड़ा अनर्थ किया, या आपके सब रसोई खराब कर दी, आप क्षमा करो, उसको आशीर्वाद दे दो, उसका अपराध उसको न लगे। उसके बाद बोले कि पहले आशीर्वाद मांगने लगी। गुस्सा तो आया था, ब्राह्मण को रसोई बना के बैठा और रसोई रह गई ऐसे कैसे, गुस्सा तो आया। बोले अच्छा 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 यशोदा कोई बात नहीं, तेरा बच्चा आ गया एक बार तो फिर बना लेंगे। हाँ बोले महाराज फिर। अब चौका उका लगा कर अलग तैयारी की, तैयारी कर करके सब सामान ला के दिया, जो बनाया। और बोले यहाँ तक थोड़ी आवेगा,
बनाकर जब तैयार हुआ फिर पंडित जी ने आंख मीची तो फिर गोपाल को पुकारा। कुंडवाल कहाँ से आ गया, फिर रसोई दूसरी। तो अब की पंडित जी खी बोले मैं तो समझता था कि तेरा बच्चा जो है ये अच्छा सद्गुणी होगा, इतना नालायक है कि माँ करके मेरी रसोई खराब कर देता है, और तू बच्चे को पा करके मानो अभिमान में आ गया। ब्राह्मण घर में आया हुआ, पंडित बैठा, तू ख्याल नहीं रखती बच्चे का, बच्चा अगर रसोई यूं बिगाड़ दे। मैं तो पुराना पीहर का ब्राह्मण हूँ, इसलिए साफ नहीं देता, पर काम तो ऐसा किया। मैं दोपहरी हो गई, धूप मरता मैं, और बच्चे को तो संभालते, इतना लड़ रहा बच्चा हो गया। ठीक है, वो हाथ जोड़े रोने लगे। यशोदा मैया की आंखों में आंसू की धारा बह चली। कहाँ गई यशोदा कि कहीं ये शाप न दे बैठे ब्राह्मण को, मैं तो क्या शाप नहीं दूंगा। तो बोले महाराज ये उसका कसूर, आप कहना बिल्कुल ठीक है, बच्चे का बिल्कुल, वो तो बेचारा भोला बच्चा है, उसमें ज्ञान है नहीं। तो देखकर रसोई अच्छी बनी तो खाने को आ गया, कि सारा कसूर महाराज मैंने संभाल नहीं लगी, अब संभाल इसकी मैं, अब आज बड़ा बढ़ा दूंगी। अब आप नहीं बनाते रसोई, अब तो जाके घर खाएंगे। अरे नहीं खा, पैरों पड़ने लगी यशोदा मैया, हाथ जोड़ने की गिराने लगी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि पूछ लगी, भजन देर होगी, बड़ा एहसान किया। बोले देख कि तेरे वास्ते ऐसा करता हूँ, दूसरी कोई होती तो मैं उसके घर में पैर नहीं रखता, एक मिनट नहीं ठहरता, पर तू अब क्या करे, तू हमारे जजमान की बेटी ठहरी, तो अब तेरी तो बात रखनी पड़े, कोई बात नहीं, पर देख अब की आ न जाए वो नहीं। तो दूर गौशाला में जाकर के रसोई का प्रबंध किया। दूर गौशाला में, गौशाला को साफ सूफ किया, मैया ने जाके स्वयं अपने हाथ, और कई गोपियों को बुलाया, कई भगवान के शाखाओं को बुलाया, तो कहा देखो भैया ये कहीं भाग न जाए, जब तक ब्राह्मण जीव न ले तब तक ये जाए नहीं, जीवने के बाद कोई बात नहीं। तो इधर पहला बैठ गया, इधर रसोई बन, रसोई बन करके तैयार हुई। फिर वो खीर बनी बड़ी बढ़िया मजे की, उसमें केसर पे मैया ने ला दी, बोले जरा ब्राह्मण राजी हो जाए। चीनी के बदले मिश्री ला करके दी, गुलाब जल उसमें डाला कि जिसमें सुगंधित हो जाए, बड़ी अच्छी खीर बनी, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, खीर बड़ी बढ़िया बनी। फिर इन्होंने आंख मूंद दी, गोपाल जी ध्यान किया गोपाल जी का। अब वहां उनको किसके पहरे में रहते हैं पता नहीं, कैसे आ गए सबर सबर, जब सुनी आवाज आंख खुली, आंख खुल गई ब्राह्मण देवता की। तो ब्राह्मण देवता चकित हो गए, फिर आंख मूंदी, क्या बात है, आंख मूंदी तो दिखाई दिया जिसका तुम ध्यान करते हो वही वो ध्यान का जो स्वरूप था वो ठीक श्री कृष्ण में दिखाई। अब तो रो पड़े ब्राह्मण। मैया दौड़ी आई, थोड़ी सी आवाज हुई, क्या हो गया क्या हो गया, कृष्ण को पकड़ा है, बड़ा शरारती दुष्ट। अब ब्राह्मण खिल नहीं रहे हैं, उनके तो आंखों से आंसू की धारा बह रही है, और वो हाथ जोड़े बैठे हैं, शरीर सारा शिथिल हो गया, रोमांच हो आया। मैंने क्या किया, यशोदा मैया डांटा। अरे बोले मैया क्या करूं मैं, ये मुझे पुकारता है, जब रसोई बनती है तो कहता आओ खा ले, अब ना आऊं तो इसको तो कोई नाराज हो तो मैंने अपराध क्या किया इसमें, ये बुलाता है तुम आके खा लेता हूँ, तो तुम मुझको डांटती है। फिर मुझे तो 2 बार खाने से मेरा पेट भर ही गया था, तीसरी बार जबरदस्ती खाया मैंने। पर करता क्या, ये बुलाता है। अब तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि बस सारी जिसको भोग लगाते लगाते सारा जीवन बीता,
वो देवता स्वयं प्रत्यक्ष खा रहे हैं, बोला खाओ खाओगा तो खाने लगेगा। अब ये अगली बात नहीं कहेंगे, अगली बात नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से पाने कि ध्यान करवाया तो जाता नहीं, ध्यान तो या किया जाता है या होता है, समझे। तो ये ऐसा हो तो सकता है कि वृत्ति में भगवान की लीला की स्वरूप की जो जो कल्पनाएं आए वो मैं बोलता जाऊं जब तक बोला जाए, और आप उसको सुन करके वैसा बनते रहिए। और वो कल्पना क्या आवेगी, बंधा नपा ध्यान नहीं है, वो तो फिर रोटी बांधती जाए। एक तो वैसा होता है, हमारे पास श्री कृष्ण के ध्यान की पोथी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर ध्यान है। और या फिर वैसे आज तो होगा नहीं, क्योंकि अब तो 20 मिनट समय है, कोई दिन शाम को या सवेरे जब कभी श्री कृष्ण के ध्यान की बात की जा सकती है। तो वो ध्यान की बात का एक तो ये है कि ध्यान जो होता है ना, ये चीज क्या है? ध्यान मन में धारण की हुई वस्तु का मन की आंखों से देखना। माने ध्येय जो है, उस ध्येय वस्तु के आकार की वृत्ति बन जाना, ध्येयाकार वृत्ति का नाम ध्यान है। क्योंकि ध्यान मन से होता है, तो मन में जो चीज बैठी हुई है, उस बैठी हुई चीज को, मन में धारण की हुई चीज को मन की आंखों से मूर्तिमान देखना, इसका नाम ध्यान है। हमारे ध्यान नहीं होता है, लोग कहते हैं ध्यान नहीं होता। ध्यान हो कैसे? धारणा नहीं हुई है। अब ये है, इसके लिए पूरी धारणा हो जाए, इसका ध्यान हो जाए। ध्यान के पहले धारणा की आवश्यकता है, जिससे चित्त में वो चीज आ जाए। तो ध्यान का तरीका यह है, जिस रूप का हमें ध्यान करना हो, उसके चित्र को या उसके वर्णन को बार बार तो योग है ना, जो चीज बार बार उसको पढ़कर देखकर चित्त में पहले उसको जमा ले। चित्त में चीज जम गई, उसके बाद चाहे जब उसे चित्त की आंखों से देख ले। चित्त की आंखों से देखने का नाम है ध्यान। मन में कल्पना से जो मूर्ति पहले से बैठी है, उस मूर्ति को मन की कल्पना के द्वारा ही मूर्तिमान करके देख ले, इसका नाम ध्यान। तो ये ध्यान, ये केवल वृत्ति की चीज है। वृत्ति अगर एकाग्र नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा। जिस मूर्ति को हम देखना चाहते हैं, उस मूर्ति में चित्त की वृत्ति एकाग्र होनी चाहिए। हम जिस प्रकार की मानस पूजा करना चाहते हैं, मानस पूजा कोई पढ़ जाओ, इससे क्या होता है? मानस पूजा तो वो है कि मन जो है पूजा के सामग्री वाला पहले बने। मन जल बने, मन फूल बने, मन माला बने, मन नैवेद्य बने, मन धूप बने, मन दीप बने। ये मन से कुछ बनता है। अर्पण करने वाला मन, अर्पण करने की वस्तु मन, और जिनको अर्पण करते हैं वो मन। ये जब तीनों मिल करके ध्येयाकार बन जाते हैं, तब उसका नाम होता है ध्यान। तो ध्यान जो है, ये असल में एकांत साधना की चीज है। अलग बैठ करके एकांत स्थान में, गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में ध्यान के आसनादि का वर्णन किया है। और उपनिषदों में आता है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, उसमें ये सब चीजें आती, कैसे बैठे, कहाँ बैठे, कैसा स्थान हो, किस प्रकार की चीज हो, तब ये जाके वृत्तियां जो हैं ये एकाग्र होती है। या जहाँ प्रीति हो रही हो, वहाँ वृत्ति एकाग्र करनी नहीं पड़ती, अपने आप एकाग्र होती है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता। वो ध्येय वस्तु निरंतर स्थिर चढ़ी रहती है, हटाया नहीं हटती। जहाँ प्रीति हो जाती है,
तीन प्रकार के साधन के रूप हैं, अभ्यास, रुचि और प्रीति। अभ्यास से भी ध्यान होता है पर रूखा होता है। तो रुचि का ध्यान होता है, उसमें मन तो लगता है पर ठहरता नहीं। तो जहाँ रति का ध्यान होता है, प्रीति का जो ध्यान है वो बिना किए होता है। हटाना चाहो उस रूप को तो हटता नहीं। इसका वर्णन किया है श्री गोपांगनाओं का श्रीमद् भागवत में। या दोहने वहनने मथनोपलेप खेंखनारुदितो क्षणमाद्यनादौ गायन्ति चेन्मनुरक्त धियो श्रुकण्ठ्यो धन्या भजस्त्री उरुक्रम चित्तयानः। ये ध्यान का उरुक्रम जो भगवान है, ये भगवान उनके चित्त पर चढ़े हुए हैं, अर्थात उनका चित्त भगवान की सवारी बन गया, जो कि चित्तयान है। उनके चित्त में भगवान प्रवेश कर गए, बैठ गए, इसलिए सब काम करते। गाय दूधती है तो वो सामने, घर में चौका देती है तो वो सामने, दही पिलोती है तो वो सामने, बच्चे को खिलाती है तो वो सामने, रसोई करती है तो वो सामने। हर समय सामने होने पर क्या भावोद्गम होता है। धीरे धीरे गुनगुन गुनगुन मन ही मन वो भगवान के गीत गाया करते हैं, गायन। चित्त जो है ये भगवान के उस स्वरूप में अनुरक्त हो रहा है। आंखों से भगवान के वो श्री विग्रह का स्मरण करके देख देख कर प्रेम के आंसू छलक रहे हैं, और जो बोलती है वो वाणी गदगद हो रही है। ये स्वरूप तो ये है नित्य ध्यान, ये नित्य ध्यान है। नित्य ध्यान क्यों है? उस प्रीति ने, उस प्रेम ने भगवान के उस मधुर स्वरूप को उनके चित्त पर चढ़ा दिया, चित्तयाना। तो वो कभी भी हटता नहीं। इसलिए घर का चाहे कोई काम करे, घर का काम करते समय उनका चित्त रहता है श्याम सुंदर में। विलक्षण अवस्था। बच्चे को लोरी दे रही है और बीच बीच में लोरी के एक शब्द बोल गई, फिर श्याम सुंदर का कोई गुण गा गया। मन तो वहां है, और आंखों से, नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है। भगवान के स्मरण करने पर शरीर पुलकित न हो, भगवान का ध्यान करने पर रोमांच न हो, भगवान का चिंतन करने पर आंखों में आंसू न आवे, तो भगवान के चिंतन से हृदय न पिघले। गोसाई जी महाराज कहते हैं, ये फाटहु फूटहु नयन जरहु सुतन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। कहते हैं कि जो हृदय भगवान का स्मरण करने पर पिघल न जाए, द्रुत न हो जाए, द्रवित न हो जाए, जिन आंखों में भगवान के स्मरण से प्रेम के आंसू न छलक आवे, और जो शरीर, जिस शरीर के रोएं खड़े न हो जाए, रोमांचित न हो जाए, तन पुलकित न हो जाए, तो कहते हैं कि हृदय फट जाए, आंखें फूट जाए, वो शरीर जल जाए। तो वास्तव में ही जहाँ पर भगवान का श्रेष्ठ रूप से स्मरण होता है स्वाभाविक, वहां पर ये दशाएं अपने आप बनी रहती है। तो ये नित्य ध्यान है। श्री कृष्ण उनके सामने नहीं थे गोपांगनाओं के। ये जब ये मथुरा के देवियों ने जो बात कही, पर वो वहां से समाचार आते थे कि गोपियां घरों में रहती हैं, घर का काम करती हैं, दुहने वनने मथनोपलेप सब कुछ, घर में चौका लगाती हैं, गाय दूहती हैं, बिलोती हैं, जमाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, सब काम करती हैं। पर काम करते समय उनके साथ चार बात रहती है। भगवान सामने दिखते, इसलिए भगवान सामने दिखते, इसलिए क्या होता है कि गुनगुन करके अंदर ही अंदर भगवान का गुण गाती रहती, चित्त में अनुराग भरा रहता है, आंखों में छलकते रहते हैं,
और वाणी गदगद रहती, ये नित्य ध्यान उनका बना रहता है। ये जो नित्य ध्यान है ये प्रीति का परिणाम है। तो ध्यान 3 तरह से होते हैं, अभ्यास से, रुचि से और रति से। जो अभ्यास का ध्यान है वो बड़ा सुंदर अपने आप हो जाता है। मैंने उसे बताया था ना आपको, अभ्यास का ध्यान जब होता है, जब वो चित्त अभ्यस्त हो गया, मन में मूर्ति रम गई, तो आंख खुले आपको चीज दिखाई देगी। क्योंकि चित्त जो है वो आंख के साथ ही दृश्य में रहेगा तो कोई चीज दिखेगी। तो चित्त अगर अपनी चीज को आंख पर ले आएगा, आंख खुली आंख से भी जिस चीज में चित्त रमा है वो दिखेगी, वो नहीं दिखेगी। तो ये तो अभ्यास का ध्यान है। इसके बाद जब रुचि हो जाती है तब ध्यान तो होता है, पर रुचि रहित में ध्यान हुआ हट जाता है। और जो प्रेम का ध्यान होता है वो बिना किए अपने आप होता, किया नहीं जाता। जहाँ करते हैं वहां तो धारण की वस्तु को लाते हैं, और जहाँ होता है वहां जबरदस्ती, जैसे माता पे बच्चे का ध्यान होता है तो ध्यान थोड़ी करने बैठती है कि ऐसा मेरा लाल है, उसका ऐसा अंग है, वैसा अंग, ऐसे हाथ पांव है, वो तो अपने आप दिखता है। इसी प्रकार से पतिव्रता पत्नी को अपना पति दिखता है। तो ये सब चीजें क्यों हैं? ये अपने आप जहाँ प्रीति है वहां प्रीति उस वस्तु को सामने रखती हमेशा। तो जब ध्यान करना होता है तो ध्यान के लिए पहले ये बात मन में कर ले कि ध्यान जो है ना ये बार बार बदलने से नहीं होता। आज श्री कृष्ण का किया, कल राम का किया, परसों नारायण का किया, फिर चौथे दिन निर्विशेष निर्गुण का किया, है सभी एक, छोटा बड़ा भी कोई नहीं। पर जहाँ चित्त का योग करना है वहां तो एक तत्व के अभ्यास की आवश्यकता है। अगर वो नहीं होगा, आज एक कल दूसरा परसों तीसरा, तो चित्त की बत्ती कहीं जाके टिकेगी नहीं। इसलिए ध्यान करने वालों को न तो वो ध्यान को तमाशा समझे, न वो ध्यान को कौतूहल समझे, न वो ध्यान को केवल सुनने की चीज समझे, न वो मनोरंजन की सामग्री समझे, न वो कौतूहल से करें, साधना से करें। तो जिस रूप में, जिस नाम में मन प्रीत रखता हो, कोई हो, चाहे हो भगवान राम हो, भगवान नारायण हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान शंकर हो, ये कोई न हो करके हमें आपत्ति नहीं, निर्गुण ही हो। पर जो हो उस एक में ही बार 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 मन लगावे, नित्य निरंतर दीर्घ काल तक सत्कार के साथ उसका सेवन करता है। सतु दीर्घ काल निरंतरी सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये योग दर्शन का सूत्र है। अभ्यास की दृढ़ भूमि कब होती है कि जब दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक उसका सेवन होता है। तब आज एक किया, कल दूसरा किया, परसों छोड़ दिया, चौथे दिन और किया, आज एक का महत्व सुना, कल दूसरे का महत्व सुना, मन में गड़बड़ हुई, ये अच्छा कि वो अच्छा, तो दोनों अच्छे नहीं रहे। इसीलिए ये गुरु परंपरा थी, इसीलिए गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और गुरु के द्वारा दी हुई वो शिक्षा अमुक रूप का तुम ध्यान करो। जैसा उसका शिष्य गई तो प्रसाद बिगड़ी, दुकानदारी हो गई तब बात सही हुई। ये तो ये चीज इतनी पवित्र चीज है कि ये इस प्रकार का अधिकारी है। कहीं जिसका सौम्य स्वभाव है उसको बता दिया जाए नरसिंह का ध्यान, तो डर जाएगा बेचारा पहले। तो उसके लिए सौम्य स्वरूप भगवान राघवेंद्र का बैठे हैं, भगवान रामचंद्र, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान नारायण का ऐसा बढ़िया कि इसको देख करके चित्त का सारा भय भाग जाए। जो जरा उग्र स्वभाव के हैं विशेष, उनके लिए फिर चंडी आवेगी, काली आवेगी, छिन्नमस्ता आवेगी, कटे मस्तक हैं, रक्त रक्त जो है ये गले में से निकल निकल कर बाहर गिर रहा है, निर्मुंड हाथ में है, कराली काली आवेगी, राक्षसों के भुजाओं की कोपिन पहने, ऐसा रूप आता। 10 पैर है,
20 हाथ हैं, बड़ी कराल है, दिक्तासना है। तो ये भी भगवान का रूप है, और ये भगवान का रूप सबके लिए नहीं। ये महाराज हाथ में हथियार न लिए हुए भी अगर चाबुक हाथ में वाले कृष्ण वृंदावन के रास मंडल में आ जाए, चाबुक हाथ वाले कृष्ण, बंसी वंसी नहीं, मयूर मुकुटी नहीं, चाबुक लिए हुए, वो सना पहने हुए, वस्त्र पहने हुए, कवच लगाए हुए और वो लोहे के जूते पहने हुए आगे खड़े हो जाएं तो ये डरना एक बार की बात है, कुंज लीला की बात है। तो ये श्री कृष्ण को था छिपना। एक जगह कुंज में छिपे हुए थे तो ये गई ढूंढती पता लग गया यहाँ है, तो ये देखा कि आ रहे हैं तो आप चतुर्भुज बन गए, नारायण बन गए। नारायण तो थे ही, वो देखा रही कि तू भगवान खड़े लंबे लंबे दंडवत करने लगे, पूछने लगी कि महाराज वो कृष्ण कहाँ गया, जरा बताइए आप। भक्ति से, आदर से और सम्मान पूर्वक पूछने लगी। ये तो पिता हैं, पितामह हैं, सबसे ऊंचे हैं, माता धाता पिता में सारे विश्व के पति अखिल ब्रह्मांडेश्वर भगवान नारायण, ये हमारे प्यारे कृष्ण हो रही है। तो भावांतर हो जाता है। इसलिए ध्यान जो है एक तत्व का करना चाहिए। ये साधकों के लिए काम को इसलिए मैं कहता हूँ कि सुनो भले कुछ भी, तो जिस एक में मन लगे, चाहे कोई रूप, तो मन लगता है अपने स्वभाव के अनुसार। जिसके स्वभाव में जिस प्रकार की रुचि होती है, हमको रुचि मीठे की है, हमको रुचि खट्टे की है, इसी प्रकार मन की रुचि हुआ करती है। किसी को वीर वेश अच्छा लगता है, भगवान वीर वेश में हो तो बड़ा अच्छा मालूम होता है, और भगवान कहीं मुरली हाथ में लेकर के मुराली हल्के बिथुड़ा कर आ जाए नाचने वाले बनकर, तो कहते हैं ये नचनिया पसंद नहीं, हमें तो बहादुर चाहिए। फिर चाहे कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में तो घोड़ों के लगाम तो छोड़ देंगे और वहां रास का नाच करने लगे तो सारा मैदान बिगड़ जाए। जैसे काची जैसे नाचा। तो ऐसी बात है। इसी प्रकार से जो ध्यान है कि बाल रूप का, करुण रूप का, भगवान राघवेंद्र के राम ये बाल रूप का, शंकर जी के बाल ही रूप, विष्णु जी के बाल ही रूप, सुदीक्षण जी महाराज के राज रूप, अलग अलग सभी भक्त में कौन कम है, परंतु अपना अपना इष्ट अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न स्वरूप का होता है। हम लोगों के जो ये एक नहीं रहता, इसीलिए कहीं मन लगता नहीं, आज उसमें लगाया कल उसमें लगाया, फिर 2 दिन लगाया ही नहीं। तो ये ध्यान करने वालों के लिए मैंने इसीलिए बात कही, जब ध्यान की बात करनी है कल, तो मैंने इसलिए कही कि पहले ध्यान की भूमिका थोड़ी तैयार हो जाए। और एक बात है, जिस समय ध्यान की बात हो उस समय जो ध्यान की बात कहता है उसको तो ऐसा बनना चाहिए, अगर बन सके, कि केवल वाणी कह रही है, वो सोचता नहीं, उसके मन की कल्पना जहां ले जाती है, भगवान के जिस रूप की जो लीला जहां मन दिखा देता है बोल देता है। उससे ये नहीं चाहिए कि सोच सोच के बोले, तब तो उसकी वृत्ति जो है वो लग जाती है बोलने में, स्वयं उसका ध्यान नहीं होता, वो ध्यान कराएगा क्या? स्वयं उसकी बहिर्वृत्ति है। ध्यान में तो वृत्ति की एकाग्रता है ना। तो ध्यान अगर हम करते नहीं हैं और कराते हैं तो क्या है, जो लोग दूसरे कर रहे हैं उनकी और हमारी वृत्ति है, वो काम सारा वृत्ति का था। इसलिए ध्यानस्थ पुरुष ध्यानस्थ होकर केवल इतनी सी बात के लिए बहिर्मुख हो कि वो पहले से निश्चय करने, नहीं तो नहीं बोला जाता। निश्चय कर ले कि जो दृश्य मेरे सामने वृत्ति लावेगी उसको मैं कहता रहूंगा, जहां तक वृत्ति ये वृत्ति रहे वहां तक है, उसके बाद कहना अपने आप बंद हो जाएगा। अगर वृत्ति इस चीज को वृत्ति ने छोड़ दिया
और अंदर जो चीज आती है उससे वृत्ति संलग्न हो गई तो कहना बंद हो जाए। और सुनने वाले जो लोग हैं उनको ये चाहिए कि किस प्रकार के स्वरूप का शब्द आवे कान में, उसी प्रकार के स्वरूप की मन में कल्पना करें और तरफ से चित्त को हटाकर दूसरी तरफ से चित्त को हटाकर जिस प्रकार बोले भाई मुकुट ऐसा है तो मुकुट में यहाँ मणि लगी है, यहाँ पन्ना लगा है, यहाँ हीरा लगा है, भगवान के कर्णों में मकराकृति कुंडल भी हैं और सुंदर सुविकसित कमल पुष्प छोटे छोटे सुगंधित वो भी लटक रहे हैं। जहाँ इस तरह की बात कही तुरंत किसी प्रकार का चित्त बढ़ जाए, ये ध्यान करने वाले रखें ध्यान में, तब तो ध्यान सार्थक होगा। ध्यान का अर्थ क्या है? जिस देह वस्तु का हम वर्णन करते हैं सुनते हैं, बस उसी देह वस्तु को चित्त की आंख से देखने लगे। चित्त की आंख से देखना है यहाँ पर, ये आंख नहीं, ये आंख चाहे खुली रहे, अगर ध्यान ठीक होता है तो दृश्य नहीं दिखेगा। अगर ठीक ठीक चित्तवृत्ति नेत्र को छोड़कर देह वस्तु में लग गई है तो खुली आंखों से, तो खुली आंख है ही नहीं, खुली आंख होते हुए भी उसकी खुली नहीं है, नेत्र के साथ मन नहीं है। ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बात है। जब नेत्र के साथ मन नहीं है तो क्या होगा? आंख के सामने चीज होते हुए भी अगर मन साथ नहीं है तो आंख के सामने आई हुई चीज हमको दिखेगी नहीं। तो ध्यानस्थ पुरुष का बनकर देह वस्तु में एकाग्र हो गया, निर्धावस्था की ओर जा रहा है, उस चित्तवृत्ति के द्वारा आंख खुली रहने पर भी जगत के दृश्य न दिखकर जिस देह में उसका चित्त संलग्न है वो वस्तु दिखेगी। इसलिए आंख खुले भी ध्यान हो सकता है, पर हमारा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, आंख इंद्रिय है और ये विषयों को देखती है, हमारा मन इससे हटा हुआ है नहीं, जबरदस्ती आंख कहीं ले जाएगी, इसलिए आंख मूल कर हम ध्यान करते हैं। लेकिन अगर ध्येय वस्तु में ये बिल्कुल वैज्ञानिक चीज है, इसमें थ्योरी कल्पना नहीं है, तो करके कोई देख ले तो ये जब ध्येय वस्तु में चित्त अत्यंत एकाग्र हो जाता है, आत्यंतिक उस चित्त वृत्ति का उसमें जाकर के प्रवेश हो जाता है, तो आंख खुलेगी, देह का बस दिखती है। और जिस प्रकार से एक बात और है, हम जिस प्रकार से भाव का ध्यान करते हैं ना, निर्गुण में भाव का ध्यान है, भाई सब वस्तुओं को हटाते 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 जो बच गया क्या? ये कोई शादी की बात थोड़ी है, केवल भावात्मक है, वृत्त्यात्मक है। वृत्ति सबको निषेध करते करते रही, उस वृत्ति का भी निषेध हो गया, निर्गुण का ध्यान हो गया। इसी प्रकार से ये सगुण का ध्यान है। जैसे सगुण जैसे साकार रूप का ध्यान है ना, इसी प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांचों का ध्यान हो सकता है। हम तो हमारा अभ्यास नहीं, हम केवल मूर्ति का ध्यान करते हैं, रूप का। अगर हम शब्द का ध्यान करें, भगवान की मुरली की कल्पना करें, भगवान के चरणों में जो नूपुर पड़े हैं उन नूपुरों के झनकार की कल्पना करें, भगवान से कटी में किंकिनी है, उन किंकिनी में घुंघरू लगे हैं, उन घुंघरूओं के बजने की कल्पना करें, तो क्या होगा? अगर चित्तवृत्ति ने इसको ध्येय बनाया, इसमें एकाग्र हुई, तो आपको जैसे ध्यान में रूप दिखता है, उसी प्रकार ध्यान में मुरली ध्वनि सुनाई देगी। उसी प्रकार ध्यान में नासिका में आने वाली गंध का अनुभव होगा। उसी प्रकार से भगवान के प्रसाद के आस्वाद का अनुभव होगा। लोग विशेष मानते हैं, बोले आज तो ये गंध आ गई, तो गंध क्या आ गई? गंध का तो ध्यान हो गया। चित्तवृत्ति जो है इसने गंध को पकड़ लिया है। इसी प्रकार से स्पर्श तक होता है। अगर ये ठीक ठीक ये असली नहीं है, जैसे चित्त की वृत्ति किसी आंख के विषय का ध्यान करती है, रूप आंख का विषय है,
इसी प्रकार चित्तवृत्ति त्वक विषय का भी ध्यान कर सकती है, भगवान के कोमल कोमल स्पर्श का ध्यान। तो अगर कोई करे तो ऐसा होता है कि भगवान को आलिंगन किए रहे सारे दिन, भगवान साथ सोते रहे सारे दिन। ध्यान है ना, तो मन की कल्पना से भगवान को वहां पर बुला लिया, स्पर्श होता है। तो शब्द स्पर्श रूप और सगंध ये पांचों पांच इंद्रियों के विषय हैं। और ध्यान जो होता है तो ये किसी रूप वाली वस्तु का, वो रूप चाहे आंख का रूप हो, माने उस अर्थ का ध्यान जो होता है वो पांच इंद्रियों का हो सकता है। तो भगवान के रूप का ध्यान, भगवान के स्पर्श का ध्यान, भगवान के शब्द का ध्यान, भगवान के रस का ध्यान, भगवान के गंध का ध्यान, ये सब हो सकता है। इसमें जिसकी वृत्ति लगे। तो अधिकतर प्रचार जो है ये रूप के ध्यान का ही है और ये अच्छा भी है। तो इसको हम लोग किया। अच्छा, रूप में भी सारा रूप ना आवे, भागवत में इसका वर्णन है कि पहले एक गंध से उठावे, ऊपर से या नीचे से, वह भगवान के चरण कमल का ध्यान करे, करांगुलियों का ध्यान करे, करांगुलियों के तेज का ध्यान करे, ये पद तल का ध्यान करे, पद तल के चिन्हों का ध्यान करे। इससे ऊपर उठते उठते फिर ऊपर आकर के जानू है, भगवान के जगन है, भगवान का उदर है, ये होते होते ऊपर मुखमंडल तक जाए। कईयों के ऐसा होता है केवल मुखी का ध्यान है, कईयों के केवल चरण कमल का ही ध्यान है, कईयों के केवल नेत्र का ध्यान है। पर ये कहने का मतलब मेरा ये सभी इसलिए है कि बार बार ध्यान को बदलो मत। तत्व सब एक है, रूप सब एक है, सत्य के नाते वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही निर्गुण है, वही निर्विशेष है, वही देवी है, वही शंकर एक है। जिसमें जिनकी रुचि हो उसका ध्यान करे, पर ध्यान को बार बार पलटे नहीं। ध्यान को बार बार पलटने से ये तो वृत्तियों की है ना, वृत्तियों को एकाग्र करना है। तो एक तत्व का अभ्यास अगर नहीं करेंगे, वृत्तियों के लिए बदलते रहेंगे, तो वृत्ति कहीं पर स्थिर नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा। ध्यान में एक तो ये आवश्यक बात है कि हम जिसका ध्यान करें उसी का करें बार बार। दूसरी बात यह है कि ध्यान के जो विघ्न है ना, उन विघ्नों का ध्यान रखें, वो विघ्न ना आने पावे। तो अन्य तरफ वृत्ति गई, सबसे बड़ा है विघ्न। दूसरी ओर वृत्ति को ले जाने वाले या वृत्ति को मूढ़ करने वाले, वृत्ति को सुला देने वाले जितने भी ये कारण हैं, उन सारे कारण हटाता रहे। तो हटाने कुछ करना नहीं पड़ता, हटाने की चिंता न छोड़ करके गाढ़ भाव से लगावे। एक में गाढ़ भाव से लग जाएगा तो इससे अपना फटेगा। तो इसलिए ये आप लोगों ने देखा होगा भगवत गीता में भी, योग दर्शन में भी अभ्यास का नाम पहले होता है, पहले आता है। वैराग्य उसके दूसरे नंबर में। ये पहले कह सकते थे, छंद और बन सकता था, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा प्रशांत कौनते वैराग्य रही थे। तो अभ्यास जो है ये पहले उस लगने की चेष्टा करे, उसका सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य गुण तत्व रहस्य कुछ भी जब हमारे ध्यान में महत्ता के रूप में आ जाएगा तो क्या होगा कि उससे दूसरे से हमारी जो चित्तवृत्ति है वो वृत्ति अपना भटेगी, फिर उसमें कुछ प्रयत्न कर ले हटाने का, वैराग्य हो गया। तो अभ्यास वैराग्य साथ साथ रहते हैं, पर अभ्यास रहित जो वैराग्य है वो काम नहीं आता। गाय को खूंटे से तो खोल दिया, नया खूंटा तैयार नहीं, वहीं आके फिर खड़ी हो जाएगी। मन गाय है, मन बिल्कुल गाय के समान है, जहां जिस खूंटे पर रम गई, नया खूंटा अगर तैयार नहीं है तब तो फिर वहीं आवेगी। और नया खूंटा तैयार होने पर भी, वहां बांधने पर भी भागना चाहेगी, खूंटे के रास्ते को तोड़ के आना चाहेगी पुराने खूंटे पर नए खूंटे पर कुछ दिन रह गई, खाने को अच्छा मिला, रंज गई, पुराना खूंटा भूल जाएगी। इसी प्रकार मन जागृताकार हो रहा है इस समय, उसे हटाना हो तो नए में लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ। भगवान ने बताया ये तू तो निश्चय में चुंदर जो भाग करके जा, ये निकले, पकड़ो, लौटाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, लगने लगा, सदाकार हो गया, बस मामला फिर ठीक, तो छोड़ दो, सदाकार हो गया। इसी प्रकार से ध्यान में विजातीय वृत्तियों को, दूसरी दूसरी वृत्तियां जो हैं उन वृत्तियों को हटाना है।
तो हटाने का प्रधान उपाय क्या है? जिसको हम लगाना चाहते हैं, जिसमें उसका प्रधानता के साथ विशेष रूप से लगा, उसमें वृत्ति को जाकर टिकाने की चेष्टा करें, बार 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 बार, हटाने के नहीं करें, लगाने के अपने हटेगी तो लगेगी। इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास किया जाए तो ध्यान कोई अनोखी चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल अभ्यास की चीज है। मन की वृत्ति अगर कहीं पर ठीक लगने लगी, ध्यान हो जाएगा। हरिओम सत्य।